सरकार से जीएसटी सब्सिडी प्राप्त करते समय निगम को नागरिकों से वसूली करना नहीं चाहिए, लेकिन नागपुर के आयुक्त राधाकृष्णन बी ने अवैध रूप से विभिन्न कर एकत्र किए। ये घोटाला करीब 2500 करोड़ रुपए का है, इसलिए राधाकृष्णन बी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे ने पुलिस आयुक्त से मांग की है। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव भी दायर किया जाएगा। नागपुर नगर निगम ने अवैध रूप से नागरिकों से विभिन्न करों की वसूली की है और दूसरी ओर जीएसटी के रूप में प्राप्त सब्सिडी को भी ठगा गया है। विधायक विकास ठाकरे ने कहा कि लोगों और सरकार को ठगने के आरोप में नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। इस संदर्भ में ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले के सबूतों के साथ विस्तृत जानकारी पेश की। मी नागपूरच्या आयुक्तांच्या विरोधात उद्या पोलीस आयुक्तांकडे काल मी तक्रार केली। 2017 मध्ये जो एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू झाली आणि त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना राज्य शासन अनुदान देईल आणि महानगरपालिकांनी जो कर घेतो तो कर बंद करावा असं स्पष्ट उल्लेख त्या परिपत्रकानुसार आहे। परंतु 2017 पासून राज्यातल्या बहुतांश महानगरपालिकांमध्ये शासनाकडनं अनुदानही घेण्यात येते आणि जनतेकडनं करही घेण्यात येते। या संदर्भात मागच्या 3 महिन्यापासून मी पत्रव्यवहार करून झालो 27 महानगरपालिकेचे आयुक्त आहेत। एकही महानगरपालिकेचा आयुक्त उत्तर देण्यास तयार नाही। कोणी टोलवाटोलवीचे उत्तर देतात, जी माहिती मागतो त्याचं उत्तर देत नाही। मी स्पष्ट माहिती मागतो की या परिपत्रकानुसार तुम्ही जनतेकडनं करही घेऊ शकता आणि शासनाकडनं अनुदानही घेऊ शकता का? जर तुम्ही घेऊ तर शकाल तर माझ्यासमोर काही प्रश्न नाही। परंतु अहमदनगरच्या आयुक्तांनी मला पत्र पाठवलं की आजपासून आम्ही जाहिरात कर घेणं बंद करतो। आणि ही सर्व सुरू होत असताना एका आमदारांनी दिलेल्या पत्राचं उत्तर न देणं, यावर विधानसभेचं अधिवेशनात झालेली चर्चा, शासनाचे निघाले परिपत्र 2015-17 नुसार या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होती। आता मला ज्या ज्या अधिकाऱ्यांना मी पत्र दिलं त्यांनी मला उलट टपाली पत्र दिलेलं नाही, त्यांच्यावर विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे मी शिस्तभंगाच्या हक्कभंगाच्या कारवाईसाठी टाकलेलं आहे। आणि माझी प्रमुख मागणी आहे, जर असं असेल की तुम्ही शासन अनुदान देते आणि जनतेकडून पैसे घेतले तर 2017 ते 21 पर्यंत ज्या जनतेचे पैसे घेतलेले आहे, नागपूर शहरातल्या जनतेचे असो की राज्यातल्या कुठलेही, ते पैसे त्या महानगरपालिकांनी जनतेला व्याजासह परत करायला पाहिजे। कारण की जीएसटी कायद्यानुसार जीएसटी लागू झाला आणि तुम्हाला पुणे आमचा करही घेऊन झाले। तुमची काय माहिती आहे? माहिती नाही, मी पुरावे दिले आहे। मी पुरावे दिले आहे। शासनाने नागपूर महानगरपालिकेला किती अनुदान दिलं, शासनाला जनतेने किती टॅक्स दिला अंदाजपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, आणि 2017चं परिपत्रक सुद्धा दिलेलं आहे। कोर्टाचे आदेश दिले, अलाहाबाद कोर्टाने त्या महानगरपालिकेला जनतेचे पैसे वसूल करण्याचा आदेश परत करण्याचा आदेश दिलेला आहे जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा। माझी मागणी आहे की नागपूर शहरातल्या जनतेला पैसे वापस द्यावे। यांनी वंचित बहुजन अघाड़ी ने आज नागपुर एक पत्रकार परिषद लेकर कहा कि भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के इनकार के कारण सीटों पर ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए अनुभवजन्य आंकड़ों की शर्त रखी है और अगर राज्य सरकार ये डेटा उपलब्ध कराती है तो अगले चुनाव में ओबीसी आरक्षण को पूर्ववत करने का रास्ता साफ हो जाता है। केंद्र सरकार के पास भले ही बीजेपी के पास डेटा उपलब्ध था, लेकिन दोनों सरकारों ने राज्य सरकार को डेटा न देने की साजिश रची और ओबीसी के आरक्षण को जानबूझकर लंबित रखा गया। ओबीसी की जातिवार जनगणना के बिना ओबीसी आरक्षण की दुविधा हमेशा बनी रहेगी। भाजपा, कांग्रेस, राकापा और शिवसेना चारों पार्टियां चाहती हैं कि स्थिति जस की तस बनी रहे। इसी बीच महाविकास आघाड़ी सरकार ने घोषणा की कि हम 50% के अधीन ओबीसी के आरक्षण के लिए एक अध्यादेश जारी करेंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार की ये घोषणा ओबीसी वर्ग का शुद्ध धोखा है। ओबीसी के वोट हासिल करने के लिए शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी द्वारा संयुक्त रूप से खेला जाने वाला नाटक है। ऐसा आरोप शहर अध्यक्ष रवि शिंदे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष विलास वाटकर और अन्य पदाधिकारियों ने किया। आघाडीने काल परवा एक स्टेटमेंट केलं। छगन भुजबळ म्हणतात ओबीसीचे नेते की
ओबीसींना आम्ही आरक्षण 50% मर्यादा ठेवून देऊ. प्रश्न असा आहे की सुप्रीम कोर्टाने या देशातल्या 6 लाख स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जे ओबीसीचं आरक्षण होतं ते रद्द केलं. तर त्या 6 लाख संस्थेपैकी महाराष्ट्रामध्ये 56,000 आहे. आता आपण हे का रद्द झालं, कोणत्या बेसिसवर शासनाने हे ओबीसींना आरक्षण दिलं? कारण की डाटाच अवेलेबल नाही आहे, महत्त्वाची गोष्ट. आता हा डाटा अवेलेबल नाही आहे, तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने ओबीसीला फसवताना काय सांगितलं अगोदर, की आम्ही केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डाटा मागितलेला आहे. हे कदाचित तुम्ही पेपरवाल्यांनीच आम्हाला सांगितलं आणि सरकारने पत्र लिहिलं, महाराष्ट्र सरकारने महाविकास आघाडीने केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं की तुम्ही इम्पिरिकल डाटा द्या. आता महत्त्वाची गोष्ट आहे की केंद्र सरकारपाशी जो इम्पिरिकल डाटा आहे, पॅट करायचा अधिकार आहे का, सीटा वाटपचा अधिकार आहे का? तर ऐकून घ्या पहिल्यांदा. त्या सर्वांनी म्हटलं आम्हाला नाही. मग म्हणजे अधिकार कोणाला आहे? सोनिया गांधींना. तर म्हणजे त्यांच्याकडे बसून तुम्ही हे पहिल्यांदा ॲग्री करून घ्या की पॅट करायचं की नाही. जर ते तयार नाही आहेत तर आम्ही काय करणार, धावा कर त्याच्या मागे. पण लोकसभेच्या 9 सीटा देणार होते तुम्हाला. कोणी सांगितलं तुम्हाला? कुठची खोटी बातमी आहे हो, खोटी बातमी आहे, फेक न्यूज आहे, पेपरमध्ये नेहमी संभ्रम निर्माण करते काँग्रेस. तुम्हाला प्रश्न आहे, फक्त जे पत्र परिषद आहे त्याच्यावर फोकस करा, त्या संदर्भात प्रश्न घ्या. तर बोला ना, तर तुमचे प्रश्न सांगा ना. माझा प्रश्न असा आहे की जर समजा हे झालं नाही, तुमची जनगणना करायची, हा तुमचा मुद्दा आहे. हो. जनगणना झालीच पाहिजे. हो. आणि हा इलेक्शन आता जवळ येऊन हो, ठेपलेला हो, आहे. हो. जर असं झालं नाही तर तुम्ही काय करणार आहात? तर आम्ही म्हटलं ना तुम्हाला, आम्ही आंदोलनाचा मार्ग अवलंबणार आहोत. आणि ओबीसी हे आता 5 तारखेचं संपलं इलेक्शन संपलं की आम्ही आंदोलनात उतरतो. संस्थेचं संपलं की आम्ही आंदोलनात उतरतो घरोघरी. आता बघा तुम्हाला सांगतो, मग आता जे तुमचे उमेदवार आहेत हो, त्यांनाही संधी मिळणार नाही. कशाची? म्हणजे आता सीधा और सरल प्रश्न है. अभी ये जो 5 जिले में झेडपी और इसके चुनाव हो रहे पंचायत समिति के, इसमें डायरेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के कि ओबीसी को इसमें आरक्षण मिलने वाला नहीं है. बावजूद इसके कांग्रेस के स्टेटमेंट आते हैं कि हम लोग ओबीसी की बाजू रखेंगे, उनको उनका रिजर्वेशन दिला के देंगे. लेकिन ऐसी मजबूत बाजू नहीं है कायदेशीर. आज अभी 5 तारीख को चुनाव है, उसी प्रकार से बीजेपी बोलती कि हम चुनाव स्थगित कर देंगे लेकिन ओबीसी को आरक्षण दिला के रहेंगे. पर ओबीसी को आरक्षण मिलने वाला ही नहीं है. ये वो जानते हैं, ओबीसी समझ चुके हैं कि ये कांग्रेस और ये बीजेपी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि आपको आरक्षण मिलने वाला नहीं है, फिर भी ये सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी की भी सरकार, बीजेपी के लोग ये ओबीसी को बहला रहे, फुसला रहे, मूर्ख बना रहे हैं. इनको कोई भी आरक्षण मिलने वाला नहीं, ये साफ बात है. इसके पीछे का क्या कारण है कि वो ओबीसी को बहला फुसला रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ का आज इस देश में अगर जाति जनगणना अगर ओबीसी की हो जाती है तो 65% के करीब ओबीसी हो जाते हैं. अगर जातीय जनगणना हुई तो उतने प्रमाण में ओबीसी को इस देश में आरक्षण देना पड़ेगा. और ब्राह्मणवाद, मनुवाद विचारधारा की जो शक्तियाँ है, या शेठ जी भट्ट जी भांडवलदारों की जो राजकारण है, वो ओबीसी को कभी आगे आने नहीं देना चाहते. इसके लिए ये जनगणना नहीं होना देना चाहते कि ओबीसी कभी भी इस देश में ओबीसी सत्ता में ना आए. ये षड्यंत्र है. वंचित की यही भूमिका है. जिस टाइम वंचित की भूमिका जो बाबा साहब आम्बेडकर की भूमिका थी, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से उनको 27% आरक्षण दे चुका था, लेकिन 40 साल तक कांग्रेस ने उसको रोक के रखा. उसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो भी ओबीसी को कोई न्याय नहीं मिल सका. उनकी जनगणना 1931 से आज तक नहीं हुई है. ये ओबीसी के ऊपर अन्याय है, अत्याचार है. इसके लिए ओबीसी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर साहब कभी भी खड़े हो जाएंगे. तो बीजेपी तो ये कह रही है कि जब तक का ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये स्थानीय स्वराज्य संस्था की जो इलेक्शन है. मुझे अगर आप एक सवाल का जवाब दो, बीजेपी जो बोल रही है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होंगी तो ऐसा हो सकता है. फिर तो वो लोकशाही खत्म हो गई उस दिन, समझ जाओ. उस दिन तानाशाही शुरू हो जाएंगे. जिस दिन ये ज़बरदस्ती इलेक्शन को रुकवाने की बात करेंगे या रोकेंगे,
उस दिन भारत में लोकशाही खत्म हो जाएगी। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।